आप जिसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, मतलब आपका उससे कुछ लेना देना है। अब बताओ, हम दिन भर भगवान के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब हमारा भगवान से कुछ लेना देना है। हम आपकी निंदा चुगली करते, मतलब हमें आपसे कुछ लेना देना है। हम आपकी बात नहीं करते, भगवान की बात। इसलिए जहां बैठो आप प्रभु की बातें करो, भगवान के बारे में बात करो, धर्म की बात करो, देश की बात करो, तब समझ में आएगा कि आप प्रेमी हो। अब आप भगवान के बारे में कोई बात ही नहीं करते, भगवान की चर्चा ही नहीं करते, तो कैसे माना जाए कि आप भगवान से प्रेम करते हैं? भाई, जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके बारे में बात करता है। आप पैसे से प्रेम करोगे तो पैसे काम के बारे में बात करोगे, काम के बारे में बात करो, पैसे कमाओ। पर पैसा पैसा कब तक यार? थोड़ा पैसे से मन हटाओ, थोड़ा तो मन प्रभु में लगाओ। पैसा ना बांध के ले जाओगे, ना हम ले जाएंगे, ना तुम ले जाओगे। अभी जो प्लेन हादसा हुआ हमारे देश में, अहमदाबाद में, उस प्लेन हादसे में सारे यात्री मारे गए। क्या लेकर चले गए वो लोग? सबने अपना सूटकेस तैयार रखा था, सबके सूटकेस उसी प्लेन में रखे थे, लेकिन सबके सूटकेस जल गए कि नहीं? नोटों की गड्डियां जल गई कि नहीं? ऐसी हमारा तुम्हारा भी सबका यहीं रह जाएगा। लेकिन उन लोगों ने जीते जी जो पुण्य किया होगा, जो दान धर्म किया होगा, जो किसी की भलाई की होगी, जो अच्छा भगवान का नाम जप किया होगा, कथा कीर्तन सुनी और की होगी, आग ना, आग में इतनी ताकत नहीं है। आग पैसा जला सकती है, आग संसार के हर पद पदार्थ जला सकती है, पर आग में इतनी ताकत नहीं है कि आग तुम्हारे पुण्यों को जला सके, आग तुम्हारे भजन को जला सके। भजन कभी नहीं जलता। तुम्हारा भजन, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा धर्म तुम्हारा साथी बनेगा। आप जो पुण्य कर लोगे, आप जो भजन कर लोगे, कीर्तन कर लोगे। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने वो धन पा लिया, कौन सा धन? पायो जी मैंने राम रतन धन, राम नाम का धन पा लिया। ये धन आग जला नहीं सकती, आग में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे भजन का धन जला सके, वो मेरे पुण्य का धन जला सके। इसलिए साहब, हाथ जोड़ के कहता हूं, हमारा और आपका कोई भरोसा नहीं है। हम आज मर जाएं कौन जानता है, लेकिन तसल्ली रहेगी हमें मरने टाइम कि चलो हम मरे तो सही, पर कुछ अच्छा करके ही आए। हम किसी का बुरा करके नहीं जा रहे हैं, ना किसी का गला घोंट के जा रहे हैं, ना किसी की निंदा करके जा रहे हैं, ना किसी की चुगली करके जा रहे हैं। सदा भगवत चिंतन, समाज की सेवा। ये हाथों से, ये हाथ मेरे भी एक दिन जल जाएंगे, लेकिन इन हाथों को जलने के पहले, इन हाथों से मैंने किसी माँ को भोजन कराया, किसी दीन दुखी को भोजन कराया। ये हाथ एक दिन जल ही जाएंगे, पर जलने के पहले ये किसी के काम आ जाएं, किसी को भोजन देने के काम आए, किसी के चरण दबाने के काम आ जाएं। इसलिए हम जीते जी वो सारे अच्छे काम कर लें जो मेरे संग जाने वाले हैं। एक भी वो काम ना करो। अब उन लोगों में कुछ लोगों ने पुण्य किया होगा तो उनके संग गया, तो कुछ लोगों ने पाप किया होगा तो पाप किया होगा, वो पाप भी उनके संग गया। इसलिए हमारा पाप और हमारा पुण्य ही हमारा साथी। इसलिए पाप से बचो, पुण्य पुण्य करो। और पुण्य आज मैं, एक सज्जन मेरे से बोले, गुरुजी हम थोड़ा थोड़ा झूठ बोल लेते हैं, क्या बोलना सही है? हमने कहा भाई ये बता, झूठ बोल के कितना कमाता है? तू झूठ बोल के 56 भोग खाएगा, लेकिन मैं सच बोल के नमक रोटी खाने मैं खुश हूं। मुझे खाने ही नहीं 56 भोग, मैं तो अचार रोटी में खुश हूं, मैं चटनी रोटी में खुश हूं, मुझे हलवा चाहिए ही नहीं। मैं झूठ बोल के हलवा क्यों खाऊं? सच बोल के चटनी रोटी खाऊं, नमक रोटी खाऊं, अचार रोटी खाऊं। मैं क्यों ज्यादा इच्छाओं को, इच्छाएं ज्यादा बढ़ेंगी तो वो इच्छाएं मेरे से पाप कराएंगी, करना पड़ेगा। आपके पास आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो, माना कि आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो, और आपकी इच्छा हो गई कि मेरे पास एक बड़ा मोबाइल हो, 2 लाख वाला, 1.5 लाख वाला। तो ये बताओ, जब आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो
तो 2 लाख रुपया वाला 1.5 लाख रुपया वाला मोबाइल कैसे खरीदोगे? और ये आप खरीदोगे तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप चोरी करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपकी जरूरतें आपको कराएंगी। आपकी इच्छा है कि मेरे पास भी 1.5 लाख वाला मोबाइल हो। अब इच्छा तो मोबाइल की है, पर आपकी इनकम नहीं है। या फिर आप ये करो कि अपनी इनकम बढ़ाओ, मेहनत करो। तो आप मेहनत करते नहीं, सैलरी 10,000 है, आप इच्छा ज्यादा रखते हो। उस इच्छा के लिए क्या करते हो? जिस मालिक के यहां काम करते हो वहां आप चोरी करना शुरू कर देते हो। मौका मिलते ही आप 1,500 चुरा लेते हो। क्या होगा इससे? तो तुमने अपनी इच्छाओं के चक्कर में चोरी करनी स्टार्ट कर दी। हाँ या ना? इंसान पाप कब करता है? जब उसकी इच्छाएं ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं को बढ़ने मत दो। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। आपकी इच्छाएं। अब बताओ, इस देश में बहुत सारी लड़कियां पढ़ने जाती हैं। पढ़ना बिल्कुल गलत नहीं है, सारी लड़कियों को पढ़ना चाहिए। पर बड़े बड़े शहरों में जानते हो क्या होता है? लड़कियों के पास बड़ा बड़ा मोबाइल है, गाड़ियां हैं, जबकि उनके बाप बिल्कुल गरीब परिवार से हैं। बाप को पता ही नहीं कि मेरी बेटी के पास मोबाइल इतना बड़ा है, कहां से आ गया। तो वो पढ़ाई करने के बाद इस कॉलेज से निकलती है और किसी बॉयफ्रेंड बना लेती है, एक लड़के के संग दोस्ती कर लेती है, उस लड़के के साथ रहती है। वो उस लड़के को अपना शरीर देती है और बाद में लड़के से कहती है कि तुम हमें एक आईफोन दिलवाओ। तो लड़का भी उसे फोन दिलाता है और ये उसे अपना शरीर देती है। अदला बदली होता रहता है। तो क्या हुआ? तुम्हारे स्वार्थ ने, तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें वैश्या बना दिया कि नहीं? तुम्हें पता ही नहीं लगा तुम कब वैश्या हो गई। आज बाजार में ये सब हो रहा है कि नहीं बताओ? लड़कियां हो या लड़के हो, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए सब करने को तैयार हैं, अपने को बेचने को तैयार हैं। बोलो हाँ, ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत है? आप कह देंगे गलत है तो मैं चुप हो जाऊंगा। सही है? लड़कियां खुद को परोस रही हैं, बेच रही हैं। एक लड़के के संग वो नहीं रह रही हैं, 4-6 लड़के के संग कि तुम कपड़े दिला दो, तुम मोबाइल दिला दो, तुम गाड़ी दिला दो। सुबह का टाइम 10 से 11 का उसको देती है, 12 से 1 उसको देती है, शाम को 4 से 5 उसको देती है और 8 से 9 उसको 5 टाइम है। ये लो बांट दिया उसने, विभाजन कर दिया। अब इच्छाएं हैं तो करना ही पड़ेगा। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। बाप गरीब है बेचारा, वो तो सीमित पैसा देगा, लेकिन आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, रावण की इच्छाओं ने रावण का सर्वनाश कर दिया। सोने की लंका में रहने वाला रावण, 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे, सोने की लंका में रहता था। जितना धन धान्य इंद्र के पास है उससे ज्यादा रावण के पास था। जितना वैभव देवताओं के पास, उससे ज्यादा वैभव रावण के पास था। लेकिन वो लंकापति रावण इच्छाओं के कारण सर्वनाश को प्राप्त हुआ। पराई नारी का स्पर्श कर लिया, पराई नारी को चुरा के ले आया, पराई नारी की इच्छा कर ली, सर्वनाश हुआ। बोलो हाँ। फिर जब रावण जैसों की लंका जल गई तो आपका क्या होगा? क्यों नहीं समझते हो? भगवान से प्रेम करिए, काम करिए, पैसा कमाइए, समय निकालकर भगवान का स्मरण करिए। जो है उसका धन्यवाद दीजिए, जो नहीं है उसकी शिकायत मत कीजिए। जो नहीं है सो नहीं, हमारे भाग्य में नहीं होगा। सब चीजें सबके भाग्य में नहीं होती। किसी के भाग्य में बेटा है तो किसी के भाग्य में बेटा नहीं है, किसी के भाग्य में बेटी है तो किसी के भाग्य में बेटी नहीं है, किसी के भाग्य में धन है तो किसी के भाग्य में धन नहीं है। सबका भाग्य अलग अलग है ना साहब। सब एक सा है क्या? क्यों मैया? सबका एक सा है? कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। इसी संसार में आप फुटपाथ पे चले जाओ तो एक बच्चा है जो बेचारा नंगा घूम रहा है, उसके पास कपड़े भी नहीं है ठीक ठीक से, और किसी के पास 50 जोड़ी कपड़े हैं, किसी के पास 10,000 का जूता है,
तो किसी के पास 100 रुपया की चप्पल नहीं है, किसी के पास 20,000 का जूता है, किसी के पास 20,000 का जूता है तो किसी के पास जूता पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं, आपने भी देखा होगा, क्यों देखा कि नहीं? उन लोगों से आप कितने बेहतर हैं। कुछ लोग हाथ में चप्पल पहनते हैं, आपको ईश्वर ने कितना अच्छा बनाया कि आप पांव में चप्पल पहनते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आपकी चप्पल कितनी महंगी है, सस्ती कितनी है, बस है ना, पांव है ना, बस जो मिला है उसका धन्यवाद करो।